नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और तेज मौसम अपडेट, वो भी बिना किसी लाग लपेट के, सीधे आपके गांव शहर की मिट्टी से जुड़ी आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज यानी 3 अगस्त 2025 की मौसम की सबसे बड़ी और ताजा खबर से। जी हां, मध्य प्रदेश की फिजाओं में आज कुछ नया सा है, कुछ अलग सा है, और यही बदलाव अब किसानों से लेकर शहरवासियों तक सबको सीधे प्रभावित करने वाला है। प्रदेश के ऊपर बना हुआ ट्रफ लाइन आज की सुबह को भारी बना सकता है, और मौसम विभाग का कहना है कि बीते 24 घंटे की नमी अब दोपहर होते होते कई जिलों में बरसात में तब्दील हो सकती है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, बालाघाट, छतरपुर, सतना, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, शहडोल, सीधी और सिंगरौली जैसे जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश की अच्छी संभावना जताई गई है। विशेष रूप से जबलपुर संभाग में सुबह से ही घने बादल मंडरा रहे हैं और दोपहर तक यहां गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में भी शाम के समय मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। वहीं रीवा और सतना में बिजली गिरने की घटनाएं सामने आ सकती हैं। किसानों को विशेष सावधानी की सलाह दी गई है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां बुआई हाल ही में हुई है या जिन जिलों में जल जमाव की संभावना अधिक होती है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान इस समय 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लेकिन हवा में नमी के कारण उमस लोगों को हलकान कर सकती है। हवा की गति 18 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो दक्षिण पूर्वी दिशा से आएगी और नमी को लगातार प्रदेश में खींच कर लाती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बना एक नया लो प्रेशर सिस्टम ओडिशा होते हुए छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश की सीमा की ओर बढ़ रहा है, और उसका असर विशेषकर पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले 24 से 48 घंटे में और गहरा होगा। अब बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो यहाँ की तस्वीर थोड़ी अलग है। सुबह साफ मौसम से शुरुआत होने के बाद दोपहर तक आंशिक बादल छाने की संभावना है और शाम के समय कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि मुरैना, दतिया और भिंड जैसे इलाकों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन व्यापक वर्षा की संभावना फिलहाल कम है। मालवा और निमाड़ अंचल के कई जिले आज मौसम के लिहाज से सक्रिय रहेंगे। उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खंडवा और बड़वानी जैसे जिलों में आज दोपहर से लेकर रात तक अलग अलग समय पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। उज्जैन में आज दोपहर बाद बादल घने हो सकते हैं और बिजली के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे कुछ इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक और निचले इलाकों में परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रशासन ने नगर निगमों को अलर्ट पर रखा है। भोपाल में सुबह हल्के बादल रहे, लेकिन अब दोपहर होते होते घनघोर बादल छा गए हैं। IMD की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में आज शाम से लेकर रात तक गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। प्रशासन ने लोगों को घरों के भीतर रहने और बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखने की सलाह दी है। इसी के साथ राज्य के लगभग 20 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर और आगर मालवा जैसे जिलों में भी शाम तक मौसम बदलेगा और कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 2 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जिससे वर्षा की तीव्रता और विस्तार बढ़ेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि सिंचाई की योजना फिलहाल स्थगित रखें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखें ताकि अधिक बारिश के कारण फसल को नुकसान न हो। जिन जिलों में बिजली गिरने की संभावना ज्यादा है, वहां दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है ताकि लोग आसमान से गिरती आफत से बच सकें। शिक्षा विभाग को भी सुझाव दिया गया है कि अगर बारिश ज्यादा हो तो स्कूल समय में लचीलापन रखा जाए ताकि बच्चों की सुरक्षा बनी रहे। इधर जबलपुर, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जैसे जिलों में बारिश से ठंडक घुली है और वहां के बाशिंदों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि यह मौसमी ताजगी अगले 2-3 दिन और रह सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए मिला जुला रहेगा, कहीं राहत कहीं आफत। कुछ जिलों में बारिश किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाएगी तो कुछ शहरों में ट्रैफिक की मुसीबत और बिजली की गड़गड़ाहट चिंता बढ़ाएगी। लेकिन एक बात तय है, मौसम का मिजाज अब बदल चुका है और आने वाले दिन बारिश से लबरेज होंगे। ऐसे में हमारी सलाह है कि आप MP टाक से जुड़े रहें ताकि हर सुबह सबसे पहले आप जान सकें कि आज आपकी छतरी साथ रखनी है या नहीं। इसी के साथ आज के मौसम बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।